हम साक्षात भगवान ही अवतार लेकर के आ रहे हैं। कहां? वसुदेव जी के घर में। यहां कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करता है। विदा करने के लिए स्वयं रथ हाँकते हुए जा रहा था। तभी देवताओं ने आकाशवाणी करते हुए बताया, जिस बहन को विदा करने जा रहे हो इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये खबर सुनते ही क्रोध में भर गया, देवकी को मारने के लिए तत्पर हुआ। वसुदेव जी ने चरण पकड़ के कहा, जितने बालक होंगे हम सब मारेंगे, इनको मत मारो। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। किसी ने मुझसे कहा, बोले देवता अगर आकाशवाणी नहीं करते तो ये सारा रायता नहीं फैलता। लेकिन एक बात कहें हम आपको, हम देवताओं को दोष दे रहे हैं कि उन्होंने आकाशवाणी की तभी कंस ने ऐसा क्रूर काम किया। 6 बालकों को मारना ये सामान्य बात है। वास्तव में देवताओं ने तो सच्चाई को उजागर किया। वो कंस जो है वो सुधरा हुआ बन रहा था। पूरी मथुरा नगरी के आगे उसकी जय जयकार होने लगे। बताओ, सारथी होते हुए भी स्वयं अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। ये उसका बहलूपिया भेष था जो वो सबको दिखा रहा था कि वो कितना प्रेमी है। तब देवताओं ने कहा, रुको अभी हम पर्दा खोलते हैं, इसकी मृत्यु कैसे होगी वो इसको बता दिया जाए। ये फिर कितना बड़ा संत है अभी दिखता है। बस इतना कह दिया, जिसको तुम विदा कर रहे हो इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। ना तो देवकी को मारता, ना 7 बालकों को मारता, सीधे 8वें को ही मार देता। नहीं, पहले तो देवकी को ही मारना चाहा। वसुदेव जी ने रोका। इतना ज्यादा क्रूर कि एक भी बालक नहीं छोड़ा। इसमें देवताओं का दोष नहीं, देवताओं ने तो सच्चाई से अवगत कराया। नहीं तो वो ऐसा ही साधु बना बना, ऐसा ही सुंदर सुंदर बना बना भीतर ही भीतर ना जाने क्या क्या करता। 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। कुछ महीने गर्भ में रहने के बाद स्थानांतरित हो गए रोहिणी मैया के गर्भ में, और 8वें बालक के रूप में भगवान कृष्ण पधारे। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, वायु मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधियों को लेकर के बह रही है। अत्यंत मधुर वातावरण हो गया। ऐसा स्पर्श हो रहा है वायु का, सबको निद्रा आ रही है, सब अत्यंत सुख में आ गए। और उसी काल में भादों के अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ, और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो। ठाकुर जी के एक रूप का दर्शन करना। पहले मैं श्लोक बोलूंगा, फिर उसका अर्थ सुनकर के अपने चित्त में झांकी बनाना। कैसे हैं ठाकुर जी? तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकोस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम्। कैसे हैं ठाकुर जी? छोटे से ही हैं। जैसे छोटा सा बालक होता है वैसे ही हैं ठाकुर जी, पर छोटे से बालक के रूप में ही चतुर्भुज है। और चारों भुजाओं में आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म। छोटी छोटी उंगलियों में ठाकुर जी ने शंख लिया है, चक्र लिए हैं, गदा ली है, कमल लिया है। मुकुट नहीं पहना है ठाकुर जी ने सिर पर, घुंघराले केश खुले हुए हैं। गले में वैजंती माला पहनी है और पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी आए हैं। अब देखो, अगर स्पष्ट श्लोक का वर्णन करें तो ठाकुर जी कैसे आए हैं? मुकुट नहीं पहना है, पीतांबरी पहनी है, पीतांबरी के ऊपर मणि पहनी है, छोटे छोटे 4 भुजाओं में 4 आयुध हैं, और सुनो, नीचे धोती नहीं पहन रखी है। धोती का वर्णन ही नहीं है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षुणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। जैसे छोटा बालक होता है ना, उसकी बगलबंदी इतनी बड़ी है कि
घुटने घुटने तक आ रही है, बाकी नीचे तो नंगा ही डोल लो है। ऐसे ठाकुर जी आए हैं, 4 भुजा लेकर के, गले में कौस्तुभ पहन करके और पीतांबरी पहन के ठाकुर जी प्रकट भये। देव की मैया के हृदय में अत्यंत आनंद, बलैया लेने लगी, नेक्स्ट से लाला प्रकट भये हैं। मैया से कहा, मैया ने कहा प्रयास तो पूरा कियो आपने कि आप परमात्मा बन के आओ, पर पूरे पूरे बने नहीं हो, आधे अधूरे बने आए हो। देखो ऐसी लग रही है जैसे गदा गिरवे वाली, हाथन तो संभल ही नहीं रही, नेक से हैं बेचारे। अब काय को नाटक कर रहे हो, पूरे बालक ही बन जा। नहीं मैया, हमने सुनो मामा जन्म लेते ही मारवे आ जाए, हम तो बाकू मारेंगे। और नेक्स्ट से ठाकुर जी ऐसे मचल रहे कूद रहे हैं, बोले कंस को मारेंगे। देव की मैया ने अंक में भरा, बोले नहीं अब पहले बालक बनो। वस्त्र उतार दिए, 2 भुजाओं को अंतर ध्यान कर दिया, बिल्कुल नन्हे से बालक ठाकुर जी बन गए और देव की मैया के पयोधर का पान करने लगे। वास्तव में बंधुओं, यशोदा मैया ने जिस प्रेमी श्री कृष्ण को देखा ना, वो प्रेमी श्री कृष्ण ने सबसे पहले मुख में दुग्ध देव की मैया का ही ग्रहण किया। तो मतलब इतने आनंदित और इतने प्रेमी श्री कृष्ण जो बने हैं, वो देव की मैया के दूध से ही बने। ब्रजवासियों को तो हंसते खेलते नाचते गाते उधम करते कन्हैया मिल गए, पर ये कन्हैया बने कैसे ऐसे? देव की मैया के दूध से। ठाकुर जी ने आज्ञा करी, मैया अब एक काम करो। बोले कहा, मैं आयों प्रेम को प्रचार प्रसार और प्रेम की स्थापना करवे, और वाके काजे अब मुकु ब्रज जानो पड़ेगो। आप लोग 11 वर्ष 56 दिना प्रतीक्षा करियो, मैं ब्रज में जाके अद्भुत लीला करके आऊंगो, और वाके बाद आके या मामा कंस को मारूंगो। देव की मैया रोई तो बहुत, पर पूरे विश्व को प्रेम प्राप्त होगा मां के एक त्याग से, इसलिए मां ने लाला को वसुदेव जी को दिया। वसुदेव जी ने जैसे लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, और लाला को लेकर के गोकुल गए। सब सैनिक सोए, दरबान सोए, चट चट ताले खुल गए, सारे मथुरा में सब सोए, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। और ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंदरानी यशोदा सोई थी, बगल में छोटी सी लाली सोई है। लाली को उठा करके लाला सुवाए दिए और लाली ला करके मथुरा पहुंच गए। कंस ने रोने की आवाज सुनी, उठ करके दौड़ा, 8वां बालक हुआ, मुझे दो। बेटी देख करके कंस बोला, बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? देव की बोली, अब ये तो मुझे नहीं पता भैया। पुत्री को जैसे ही पटका नीचे पृथ्वी पर, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कंस से कहा, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारते हो तुम? जिस शत्रु से तुम बचने का प्रयास कर रहे हो, उसने तो ब्रज में जन्म ले लिया। कंस बोला, कहां लिया? बोले 84 कोस के ब्रज में लिया। बोले एग्जैक्ट एड्रेस बता दो, कहां लिया? तो यहां देवी कहते हैं, यत्र त्ववा, जन्म लिया 84 कोस में, पर कहां लिया ये नहीं बताऊंगे। अब तू देख तेरी मृत्यु कैसी होती है। वही अष्टभुजी देवी विंध्यवासिनी मैया, विंध्याचल में जो विराजती, भगवान की बहन है वो, ठाकुर जी की, हमारे लाला की। यहां कंस राक्षसों को बुला रहा है और ब्रजमंडल में भैया अब सूर्य उदय हुआ। सब ब्रजवासीन को अब लगन लगी है कि भैया अब के लाला होएगो नंद बाबा के। आज सुबह जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में नंदा सुनंदा दोनों गईं, दोनों ने जाकर के देखी कि भाभी यशोदा मैया सोई हैं और उनके बगल में नेक्स्ट एक बालक चदरिया ओढ़ के कुल बुलाए रहे हुए, अपने हाथ पाम चला रहे है और आ ऐसे आवाज निकाल लो है। नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप किया, अरे बहन जल्दी चल, भैया के बालक भयो देख तो लें कैसो है, और लाला की लाली ने देखें तो। हरिशरणम को जाप करते भये 21 बार, जैसे ही बालक के ऊपर से चदरिया हटाई है, आहा ठाकुर जी के उस रूप को देख करके है गयो। नंदा सुनंदा तो वहीं नाचने लगी, उछलने लगी।
एक दूसरे को मुखमंडल बंद क्यों? अरे ये खबर बड़ी गोपनीय रख, अभी सवन में हल्ला मत कर, जल्दी चल। सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को सुनाएंगे। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास, रास्ता में ही चिल्लाती जा रही है गयो है गयो है गयो है गयो। अब जहां ते निकले सब पूछे कहा भयो, भयो कहा? बोले अब तो है गयो है गयो है गयो है गयो। सब उनके पीछे दौड़ रहे हैं, बोले सुनो तो सही, भयो कहा? आहा, चारों तरफ से घेर लिया नंद बाबा को, और नंद बाबा बीच में खड़े हैं और नंदा सुनंदा गा रही है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले भयो कहा ये तो बता। बोले पहले बताओ हमको कहा दोगे? बोले जो मांगेगी सो देंगे। 9 लखा को हार चाहिए। बोले 16 लखा को देंगे, अब बता कहा भयो? बोले बाबा आपने इतने ब्राह्मण जिमाए, इतने ब्रजवासीन की सेवा करी, यमुना जी की आराधना करी, गैयान की सेवा करी, इन सबन के फलस्वरूप नीलमणि जैसा लाला भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुनी लाला भयो है, 80 वर्ष के बाबा तो 16 वर्ष की फुर्ती आ गई बाबा में। बोले फिर ते बता कहा भयो? बोले लाला भयो है। नंद बाबा दौड़े, दौड़ करके यमुना स्नान कियो, पीली बगलबंदी पहनी, पीली धोती पहनी, पीलो पाग, पीलो पीलो चंदन लगायो। लइयो रे छोरा दर्पण कैसो लग रहा हूं? बोले बाबा दुल्हा से लग रहे हो बिल्कुल। अब तो नंद बाबा आनंद मचा रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, नंद बाबा के लाला भयो है। सबको इतना सुख मिलो जैसे मानो उन्हीं के लाला भयो है। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में देखो, ये जितने खड़े हैं गए ये सब तो बड़े प्रेमी हैं, पर जो लोग बैठे हैं आज नेक देर के काजे भूल जाओ आप कौन हो, और दोनों भुजा उठा करके लाला को जन्मोत्सव भाव से गाओ। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। अपने स्थान पर ही सब लोग बस वहीं से भाव से गाओ। बोल नंद के लाला की, बोल राधा रमण लाल की, आज के आनंद की। ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा हे यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया। हे सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा। क्यों? 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय
घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, नंद घर आवे, घर आवे, नंद घर आवे, घर आवे, हे नंद घर आवे, घर आवे, नंद घर आवे, घर आवे, घर आवे, नंद घर आवे, घर आवे, हे यूथ के यूथ नंद घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब मिल गावे। देखो भुजा उठाओ दोनों। और आज नंद जी के लाला भयो है ने कहा आज अपनी प्रभुता सब भूल जाओ, कौन सी पदवी के हो, कौन हो कछु भी। नंद घर आवे, नंद घर आवे, हो सब हिल मिल गावे, सब आनंद मनावे, हे नंद घर आवे, नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, हे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब कहा गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे यशोदा के लाला भयो, हे यशोदा के लाला भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब अपने 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 स्थान पे ही रहो सब लोग, वहीं वहीं आ जाएगी बधाई। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हे ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, हे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जाए। हे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हे यशोदा के लाला भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे यशोदा के लाला भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। चलो भैया, ओ ब्रज की गोपी, देखो कोई पे गिर मत जाइयो, और चश्मा वाले अपना चश्मा संभाल लियो। हो ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों
जो बधाई है ना, या लूटवे में शर्म मत करियो। कई अन को मैंने देखो उनकी यहाँ आ रही है तो ऐसे आ गए, ऐसे नहीं भैया, ये लाल जी के जन्मोत्सव की बधाई है। या है तो या के तो रैपर भी हो ना, वाकू भी, और जिनको नहीं मिली सुनो सुनो, ऐसे गिरगिरा मत जाइयो भैया, नहीं तो कल गेट ही बंद हो जाएंगे सबको। तो बहुत नहीं मिलेगी तो बाहर सबको मिल जाएगी। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का। जियो मत रोवे रे कान्हा उआ उआ, मत रोवे रे लाला उआ उआ, हे तो हे समझावे सुनंदा भुआ, हे तो हे समझावे सुनंदा भुआ, हे तो हे समझावे सुनंदा भुआ, तो हे समझावे सुनंदा भुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली। रुको रुको, इंदू जी ऊपर आओ आप। हाँ, हो जियो, हाँ जियो, हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे जय कन्हैया लाल की, हे जय यशोदा लाल की, हे नंद घरा नंद भयो, 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 हे यशोदा के लाला भयो, हे यशोदा के लाला भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हाँ नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री गोपाल
की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भक्त दुखी हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा भुजा उठा के ओ प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो हे वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। जय राधे 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 श्री राधे 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 वृषभानु दुलारी राधे राधे हरिवंश प्यारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर जय हो ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत कौन? हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। देखो इस कथा का निमंत्रण तो हम